हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर 2027 परीक्षा के लिए 1000 जनरल नॉलेज का धमाका, जिसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है ये 50 होने वाली है और जो ये आज का सेट है ये सेट 6 होने वाला है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर 2027 की, तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको जीके के हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगिरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल आलमगीरपुर है, यह हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अभी अमित्र घात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया था? तो यह बिंदुसार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की थी? तो यह गयासुद्दीन बलबल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो प्रसिद्ध गुलामगिरी पुस्तक की रचना है ये महात्मा ज्योतिराव फूले 1873 में की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है यह है चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे पहले काकोरी कांड कहा जाता था, किस वर्ष हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का जो संस्थापक है विजयालय था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वह सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला टॉपिक है भूगोल, जिसमें भूगोल के क्वेश्चंस है शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो बैरन द्वीप है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो जो माजुली है यह ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अनामुड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो भारत और जो श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है उसे पाक जल संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? तो जो स्व जुताई वाली मिट्टी है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है
यह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जिन 8 राज्यों के नाम हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला प्रश्न है भारत में गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो यह झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य से स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा? तो यह सिक्किम में स्थित है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ये पॉलिटी से होने वाले हैं प्रश्न। तो पॉलिटी का पहला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र भारत के सुकुमार सेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का अंत करता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार निहित है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में था। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 155 है जिसमें किसी राज्य के में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 29 नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह भारत के प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसकी भारत के राष्ट्रपति जो है CJI के शपथ दिलाते हैं। अगला जो प्रश्न है यह साइंस से होने वाले हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यह लीवर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है
यह लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह स्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वह डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है और क्यों? तो यह टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। अगला प्रश्न है कवकों के अध्ययन स्टडी ऑफ फंगी को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो जो मानव शरीर में रक्त का थक्का है वो विटामिन के की वजह से जमता है। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल है यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके एंड डिफेंस। तो डिफेंस और स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बुल्स आई का जो संबंध है वो निशानेबाजी से होता है। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले विदेशी नागरिक थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि यह अपना रास्ता बनाने के लिए कुख्यात है। तो जो बिहार का शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम वरुण अभ्यास है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता के जो हैं वह जयदेव हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब और किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।